हाय एंड वेलकम एवरीवन, ए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का स्वागत है आज यहाँ पर, जो आप अपना कीमती समय निकालकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को सीखने आए हैं। यहाँ पर ये एक मिनी वर्कशॉप है। इसमें आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को रीडिजाइन करने के लिए। अपने मुताबिक हम अपनी डिजायर्ड लाइफ को कैसे जी सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं आज आपको फिर उन 3 चीजों के बारे में बताऊंगा जो मैंने आज आपके लिए प्लान की हैं। पहले हम सीखेंगे अपने माइंड को समझेंगे कि हमारा माइंड होता क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड द माइंड। दूसरी चीज हम सीखेंगे कि हमारी डेस्टिनी कैसे क्रिएट होती है, डेस्टिनी के सीक्रेट को हम जानेंगे। और तीसरी चीज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी डेस्टिनी को रिक्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड के कोड को चेंज करके। क्योंकि ये जो कोड है हमारे माइंड के अंदर, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर कोड होता है, उसी तरह से हमारे माइंड के अंदर भी कोड्स हैं। क्योंकि हमारा माइंड जो है वो एक सॉफ्टवेयर ही तो है और ब्रेन हार्डवेयर है। तो जो सुपर कंप्यूटर हम लेकर आए हैं, जो हमारे पास है, ये संसार का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। क्या आपको मालूम है इस सुपर कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी है? हम इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन्स में स्टोर करके रखते हैं और हमारे पास जन्म के समय 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और हम थोड़ी बहुत चीजों से परेशान हो जाते हैं, चीजों को भूल भी जाते हैं, क्योंकि हमें इस कंप्यूटर को चलाना नहीं आता। आज हम इसी को सीखेंगे, इस कंप्यूटर को कैसे चलाना है। सो चलिए शुरू करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। बेसिकली आई एम ए टेक्नोक्रेट हु हैज टर्न इनटू हैप्पीनेस रिवायरिंग कोच। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट हूं, 2000 बैच का मैं आईएएस ऑफिसर हूं। 2008 में मैंने वहां से रिजाइन कर दिया था ताकि मैं अपने पैशन को परस्यू करके आगे निकल सकूं। आई एम एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोफेशनल, एनएलपी मास्टर कोच, मेमोरी ट्रेनर एंड नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ माय बुक 7 सीक्रेट्स टू गेट योर ड्रीम लाइफ। और अब तक मैं 2 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ को टच कर चुका हूं, ऑलमोस्ट क्लोज टू 300 वर्कशॉप्स कर चुका हूं और डायरेक्टली मैं 4500 से ज्यादा लोगों को कोच कर चुका हूं। And I'm on a mission, guys. I'm on a mission to help at least 1 million people to find their true happiness. कम से कम 1 मिलियन लोगों के चेहरों पर खुशियां लाना चाहता हूं, उनकी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं। और उसी मिशन के तहत आज मैं आपके साथ हूं। और आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, खुश रख पाएंगे। और उसके अलावा मैं आपको अपने एक प्रोग्राम के बारे में भी बताऊंगा। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, व्हाट इज द वन थिंग विच ऑल ऑफ अस वांट, ऐसी क्या चीज है जो हम सब चाहते हैं? एक ऐसी चीज, सिर्फ 1 वर्ड अगर हम कहें ये हमें चाहिए लाइफ में, क्या होगा वो? क्या चीज है ऐसी? कैन यू टेल मी? अल्टीमेटली हम कहेंगे कि हैप्पीनेस इज द वन थिंग जो हम सब चाहते हैं। हालांकि हैप्पीनेस एक वेग वर्ड है, हैप्पीनेस एक वेग वर्ड है, इसका कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता। जैसे कि कोई कह रहा है कि मनी, कोई मनी में हैप्पीनेस ढूंढता है, कोई रिश्तों में हैप्पीनेस ढूंढता है, कोई हेल्थ में हैप्पीनेस ढूंढता है, ठीक है, कोई किसी और चीज में हैप्पीनेस ढूंढता है। लेकिन अल्टीमेटली हम खुश रहना चाहते हैं। और ये जो खुशी है, ये खुशी हमें कहां से मिलेगी? वहीं से जो हम चाहते हैं। हालांकि ये बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हम चाहते हैं लाइफ में, लेकिन 5 ऐसी चीजें हैं जो हर कोई, ऑलमोस्ट एवरीवन वांट इन देयर लाइफ, राइट? 5 ऐसी चीजें। पहली है हमारी फिजिकल हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, ये हम सब जानते हैं। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड भी ठीक नहीं होगी, और स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं होगी तो हमारे रिजल्ट्स भी ठीक से नहीं होंगे। दूसरी चीज, हमारी इमोशनल वेलबींग। अगर हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी को भी वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पर नॉक करेगी, कई बार तो हमें पता ही नहीं लगेगा और कई बार हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि अपॉर्चुनिटी आ रही है। जबकि जब हम इमोशनली वीक होंगे तो चाहे क्राइसिस भी आ जाए, हम वहां से भी अपॉर्चुनिटी को निकाल लाएंगे। इसीलिए इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एक इमोशनली स्ट्रांग इंसान ही जीवन के उतार चढ़ाव में अपने आप को स्टेबल रख पाता है। इसी तरह से तीसरी चीज है हमारी सोशल स्टैंडिंग। समाज में हमारा क्या मान सम्मान है, किस तरह से हमारा रुतबा है, क्योंकि ऑल ऑफ अस आर सोशल एनिमल्स। तो ये तीसरी
जी जो सोशल स्टैंडिंग है ये भी डिसाइड करती है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। फोर्थ वन इज मनी, फाइनेंसिस। मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जीज इन आवर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है हमारी लाइफ में, इसके बिना हम अपनी लाइफ को स्मूथली नहीं चला सकते। पांचवी चीज है हमारे रिश्ते, हमारे रिलेशनशिप्स। हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर लोगों के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, पर हम खुद के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 5 चीजें हैं इन्हें मैं 5 पिलर्स ऑफ हैप्पीनेस कहता हूं, क्योंकि इन्हीं 5 पिलर पर हमारी लाइफ रूपी इमारत खड़ी हुई है। अगर इसमें से एक भी पिलर वीक हुआ तो हमारी लाइफ रूपी इमारत गिर सकती है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं आसपास, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते हैं, बिजनेस टाइकून्स को देखते हैं, जिनको हम मानते हैं सक्सेसफुल है, खुश होंगे और हम उनके जैसा भी बनना चाहते हैं। लेकिन अगले ही पल न्यूज आती है कि जिसको हम आइडियल मानते थे उसने सुसाइड कर लिया है, वो डिप्रेशन में चला गया है, स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक हो गया, पता नहीं क्या क्या। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उनकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को, 5 पिलर्स को नहीं देखते हैं। अगर हम उनकी लाइफ को क्लोजली देखेंगे तो कम से कम एक पिलर उनका ध्वस्त हुआ मिलेगा, धराशायी हुआ मिलेगा। कई बार मैं अपने आप को सोचता हूं कि मैं जब आईएएस ऑफिसर था, लोग सोचते थे अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया पोजीशन पर पहुंच गया है, इसने बहुत ही यंग एज में इतनी सारी चीजें अचीव कर ली है, इससे ज्यादा लकी पर्सन, इससे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा। पर यह तो मैं ही बता सकता हूं कि मैं खुश था या नहीं था, क्योंकि खुशी डिपेंड करती है कि आपको क्या चाहिए, आपकी डायरेक्शन कौन सी है, आपका पर्पस क्या है लाइफ का। अगर मान लीजिए आपका पर्पस यहां पर है और आप इधर जा रहे हैं और दुनिया के हिसाब से आप बहुत सारी अचीवमेंट करते जा रहे हैं, तो क्या आप खुश होंगे? जितना आप यहां से दूर जाते जाएंगे उतने ही आपकी फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ती जाएगी। और यही मेरे साथ हो रहा था। हालांकि मैंने बहुत यंग एज में, अर्ली 20 में बहुत सारी चीजों को अचीव कर लिया था, लेकिन ये मेरा पर्पस नहीं था, ये मेरी डायरेक्शन नहीं थी जहां मैं जाना चाहता था। आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया जो लाइफ चल रही है ये पता नहीं कैसे चल रही है, बस चल रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है पता नहीं जी हमें, ये तो बस चले जा रही है। कितने लोगों को आज आप अपनी जिस भी एज में हैं, कितने लोगों को ये लगता है अरे यार बचपन तो अभी आया था और एकदम से मैं इस एज में आ गया, पता ही नहीं लगा ये ट्रांजिशन कब हो गया, इतने सारे साल ये कैसे व्यतीत हो गए। क्या समझ में आता है? क्योंकि हम जिंदगी जी ही नहीं रहे, हम जिंदगी काट रहे हैं। जब हम जिंदगी जीना शुरू कर देंगे तब हमारी लाइफ खुशियों से भरपूर हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेरा भी वही हाल था, मैं जिंदगी जी नहीं रहा था, काट रहा था। लोग जहां जा रहे थे मैं उन लोगों की भीड़ के पीछे चलता जा रहा था। यहां पर लोगों ने कहा सक्सेस का मतलब ये, इंजीनियरिंग कर लो सक्सेस हो जाओगे, इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद जॉब कर लो, जो ये गवर्नमेंट जॉब कर लो, आईएएस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और मैं भी एक भीड़ की तरह हर्ड मेंटेलिटी का शिकार होता हुआ उनके पीछे चलता गया। जहां बाकी लोग कूद रहे थे कुएं में, मैं भी वहीं कूदता गया। अंजाम क्या हुआ? स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, और इसकी वजह से मेरे 5 पिलर्स धीरे धीरे कमजोर होने लग गए। मेरी हेल्थ पर इतना इंपैक्ट आना शुरू हो गया था कि मैं आप सोच नहीं सकते। मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक को क्रॉस कर चुका था। मेरा वेट ऑलमोस्ट 1 क्विंटल हो चुका था। मेरे शुगर लेवल्स 200 को टच कर रहे थे और मेरा ब्लड प्रेशर 160/100 नॉर्मल रहता था। फ्रेंड्स, डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारी कोशिश की कि किसी तरह से मैं अपने आप को संभाल सकूं, मैं अपने आप को ठीक कर सकूं, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। और यह सिलसिला चलता रहा बहुत सालों तक। I'll show you this. This was me at that point of time. और इस सिचुएशन और खराब होती गई until 2012 when I met my spiritual guru, जिन्होंने मुझे सिखाया बेटा जिंदगी को काटना नहीं, जिंदगी को जीना है। और फिर मैंने जिंदगी को जीना शुरू किया और आप विश्वास नहीं करेंगे, 9 महीनों के अंदर मानो एक मेरा नया जन्म हुआ हो। आई वॉज बैक विद इन 9 months, आई वॉज बैक। और इस समय ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। एंड इट वॉज नॉट ओनली
फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। चाहे वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो, कि कुछ भी आप कहें, ओवरऑल चेंज आया था। क्योंकि अब मुझे पता था कि मेरी डायरेक्शन कहां है। अब मैं अपनी डायरेक्शन में चल रहा था। इस समय पर मैं जिंदगी काट नहीं रहा था, मैं जिंदगी को जी रहा था, मैं जिंदगी का लुत्फ उठा रहा था, मैं जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। और तब से लेकर आज तक मैंने जिंदगी को एंजॉय किया है। और जब आप जिंदगी को एंजॉय करते हो, तब आप अपने सारे पिलर्स को स्ट्रेंथन करते हुए, अपनी मनचाही डायरेक्शन में चलते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। और जब मैंने ये अचीव किया, तब मुझे लगा अरे यार, ये तो बहुत ही आसान है। सिर्फ पता ही तो होना चाहिए कि आपको जाना कहां है, किस डायरेक्शन में, तभी तो आप उस डायरेक्शन में जाएंगे। वरना तो वही हो जाएगा, एक गाना आपने सुना होगा, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। सो जाना तो जापान है आपको और आप जा रहे हैं चीन। यही कहानी है हम सबकी, यही हो रहा है हम सबके साथ। तो क्यों ना अपनी डायरेक्शन सही कर ली जाए और फिर अपने माइंड को प्रोग्राम किया जाए कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को चेंज करें, अपनी लाइफ को वैसा बनाएं जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। मैंने 2007-8 से ही अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था और पिछले 13 सालों में मैंने 35 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट किया और मेरे पास 21 से ज्यादा मेंटोर्स। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या आपको इतने मेंटोर्स चाहिए होंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इन सब का सम टोटल, इन सब का एक्सपीरियंस मैं आपके सामने हूं। और जैसे मैंने कहा था, जब मैं आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, तब आपको उन सारी चीजों के बारे में पता लगेगा। फ्रेंड्स, मैंने यहां पर बहुत सारे कोर्सेज भी ज्वाइन किए, मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस भी किए, ताकि मैं लोगों को, जो अपने मिशन पर मैंने चलना है कि मैं लोगों को हेल्प करूंगा, लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा मैंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए ताकि मैं बेस्ट चीज दे सकूं अपने स्टूडेंट्स को। एंड दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स आर गेटिंग बेनिफिटेड। तो आज की ये जो वर्कशॉप है, अगर आप अपनी लाइफ में अपनी इन 5 डोमेन्स को चेंज करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, इनमें से किसी एक को भी करना चाहते हैं, देन दिस इज फॉर यू। चाहे आप अपनी हेल्थ के पैटर्न्स को बनाना चाहते हैं अपने माइंड में, बिकॉज सबसे पहले चीजें माइंड में आती हैं, बाद में बाहर प्रोजेक्ट होती है। चाहे आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, चाहे आप अपने रिश्तों को इंप्रूव करना चाहते हैं, चाहे आप अपने फाइनेंशियल सक्सेस करियर को इंप्रूव करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, चाहे आप अपनी सोसाइटी में अपना नाम मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, चाहे आप अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, चाहे आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करना चाहते हैं, आप अपने अंदर साइकोसोमेटिक डिजीजेस को हटाना चाहते हैं, देन टुडेज वर्कशॉप इज फॉर यू गाइस, राइट। सो आज मैं आपको इस टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको बरसों से मैनकाइंड ढूंढ रहा था। ये एक ऐसा टूल है, ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप अपने 5 पिलर्स को, हैप्पीनेस के 5 पिलर्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ये 5 पिलर स्ट्रेंथन नहीं होंगे, आपकी इमारत जो इसके ऊपर है, लाइफ रूपी इमारत, वो स्ट्रांग नहीं होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपके पास एक कोर्स है और उस कोर्स में 5 सब्जेक्ट्स हैं। अगर उसमें से 4 सब्जेक्ट में आपको 100 आउट ऑफ 100 भी आ गए और एक में आप फेल हो गए, तो क्या आप पास होंगे? अंदर आपको भी मालूम है आप पास नहीं होंगे, आप फेल होंगे। आपको पांचों में 5 सब्जेक्ट्स में ना सिर्फ पास होना है, बल्कि फ्लाइंग कलर से पास होना है, डिस्टिंक्शन से पास होना है, तभी तो बात आगे बढ़ेगी, तभी तो इसके ऊपर जो इमारत है, जो लाइफ है, वो स्ट्रेंथन होगी। आज के टाइम में चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो हाउसवाइफ्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, एवरीवन इज यूजिंग एनएलपी टेक्निक्स टू गेट सक्सेस। बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे इश्यूज को दूर किया है। मेरे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने इस टेक्निक को यूज करके अपनी मदद की है, अपने आप को इंप्रूव किया, अपनी लाइफ को इंप्रूव किया है, और बहुत सारे लोगों ने ट्रेनर के रूप में भी आगे दूसरों की लाइफ को इंप्रूव भी किया है। आज आपके पास वो मौका है। यही एनएलपी का पूरा प्रोसेस है कि हमें ये इंटरनल मैप को करेक्ट करना है। इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे मैंने कहा,
सो क्या आपको क्या लगता है कि बहुत सारी चीजें लर्न करना बाकी है? जैसे मैं कह रहा हूं